साथियों, कई लोगों के फोन और व्हाट्सएप मैसेज हमको आते रहते हैं जिसमें वो अपनी समस्याओं का उपाय पूछते रहते हैं। हम यहाँ पर कुछ सामान्य से उपाय आपको बता रहे हैं जिनको कर कर आप फायदा अवश्य उठा सकते हैं। और ये दिखने में सामान्य हैं पर यह उपाय काम अवश्य करते हैं। आपको इनको करने पर निश्चित ही फायदा अवश्य मिलेगा। हमने पिछले चैप्टर्स में कई बार आपको बताया है कि ग्रह सिर्फ भाव को एक्टिव या डीएक्टिव करते हैं और भाव के अनुसार फल मिलते हैं। आपको जो कठिनाइयां या अच्छाइयां जीवन में महसूस होती हैं वो इन्हीं भावों के एक्टिव या डीएक्टिव होने की वजह से होती हैं। यानी आपको जिस क्षेत्र में कठिनाई आ रही है यानी वह भाव डीएक्टिव हो गया है, पीड़ित हो गया है, यूं समझ लीजिए, तो आपको उस क्षेत्र की कठिनाइयां आती हैं। हमने यहाँ पर कुछ कॉमन सॉल्यूशन निकाला है जिसको जानकर आप अपना उपाय स्वयं ही कर सकते हैं। कोई ज्यादा खर्चे वाला काम नहीं है पर यह उपाय काम अवश्य करते हैं। अब हम आपको जो एक एक बताएंगे वह एक एक भाव की समस्याएं होती हैं। यानी जो समस्या आपको आ रही है वह किस भाव से संबंधित है, तो उस भाव का उपाय करने से आपकी वो समस्याएं दूर अवश्य हो जाएंगी। आइए अब शुरू करते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, किसी भी प्रकार की छोटी मोटी बीमारी आपको लगातार लगी ही रहती है या किसी भी कारण से आपकी इज्जत खराब होने वाले काम हो रहे हैं, आपके यश मान में कमी हो रही है, तो यह पहले भाव से संबंधित समस्या है। यश मान, इज्जत खराब होना और शरीर में बीमारी, यह सब पहले भाव के पीड़ित होने की वजह से होती है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इनके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो अपनी आदतों को सुधारना होगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आप अपनी आदतों को सुधारिए और इन आदतों को सुधारने का प्रयास आपको आज से ही कर देना चाहिए। यदि आप मैंने जो बताई उन समस्याओं से पीड़ित हैं तो व्यायाम या कसरत करना, जिम जाना, यह लगन को मजबूत करने के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। यदि आप ज्यादा ही बीमार हैं, जिमिंग नहीं कर सकते, तो आप सुबह की सैर पर अवश्य जाएं। और सुबह की सैर पर जाने की अवस्था में भी नहीं हैं तो आप घर में ही टहलना शुरू कर दीजिए। हो सकता है आपको स्वयं को यह समस्या नहीं हो, घर के किसी बड़े बुजुर्ग को भी हो सकती है, तो उनसे आप यह उपाय आज से ही शुरू करवा दें। यानी आपका स्वास्थ्य आपको जिस तरह की भी कसरत करना अलाउ करता है, आप उसी हिसाब से कसरत शुरू करें। इसके अलावा आप माथे पर किसी भी तरह का कोई तिलक लगाना शुरू कीजिए। यदि आप ऑफिस जाते हैं या तिलक लगाना आपको पसंद नहीं है कि दूसरे देखें कि माथे पे तिलक लगा हुआ है, तो इसके लिए हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। घर में या बाथरूम में एक केसर की डब्बी रख लीजिए। नहाने के बाद एक पंखुड़ी केसर को अपनी हथेली पर एक उंगली से रगड़िए और उसको तिलक लगाने की तरह उंगली को घुमा लीजिए, तो ये दिखेगा भी नहीं और आपका यह तिलक का काम हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य बहुत तेजी से सुधरने लगेगा। तो प्रथम भाव पीड़ित हो उसके उपाय स्वरूप हमने आपको यह बहुत साधारण से उपाय बताए, लेकिन ये बहुत चमत्कारिक ढंग से काम करते हैं, तो आप अवश्य इनका फायदा लीजिए। अब आते हैं अगली समस्या पर। यदि आपको धन संबंधी परेशानियां चल रही हैं, धन का अपव्यय हो रहा है, धन ठहर नहीं रहा है, घर में किसी तरह के वाद विवाद झगड़े चल रहे हैं, घर में चिक चिक होकर घर की शांति नष्ट हो गई है, यानी बात बेबात घर में कलेश का माहौल बना रहता है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप यह उपाय करें। सबसे पहले तो सुबह उठते ही अपनी आंखों पर ठंडे पानी के छींटे अवश्य मारें। अपने अहंकार को थोड़ा कम कीजिए और घर में छोटों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए और बड़ों का भी आदर सम्मान करिए। शाम को जब आप ऑफिस से घर लौटते हो तो खाली हाथ आने की बजाय अपने साथ में बच्चों और घर वालों के लिए कुछ खाने पीने की वस्तुएं जरूर लेकर आएं। जरूरी नहीं है कि कोई महंगी चीज ही लेके आई जाए, 2, 5, 10, 20, 50 रुपए का, जैसी आपकी सामर्थ्य हो कुछ ना कुछ लेकर अवश्य आए। कोई फल फ्रूट ही ला सकते हैं, तो साथ में जब भी घर लौटे शाम को तो सामान कुछ ना कुछ लेकर अवश्य आए। आप देखेंगे ये आपके दूसरे भाव से संबंधित समस्याएं अपने आप कम होना शुरू हो गई हैं।
अब अगली समस्या पर बात करते हैं, जो कि तीसरे भाव से संबंधित समस्या होती है। आपके छोटे भाई बहन आपको तकलीफ दे रहे हों, या वो स्वयं परेशानी में हों, उनके काम धंधे रोजगार की समस्या हो, या उनकी तबीयत खराब रहती हो, यानी किसी भी तरह से छोटे भाई बहनों को तकलीफ है, अथवा आपके पास नौकर चाकर नहीं टिक रहे हैं, नौकर चाकर आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो यह समझ लीजिए कि आपका तीसरा भाव बहुत पीड़ित हो चुका है। तो इसके लिए हम आपको रेमेडी बता देते हैं। आप अपनी उम्र से कम उम्र के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए, यानी जो आपसे छोटे हैं उनसे व्यवहार अच्छा रखिए, उनका अपमान मत कीजिए, उनसे प्रेम और शांति से पेश आइए और उनसे लड़ाई झगड़ा मत करिए। इसके अलावा रात को मुट्ठी भर हरे साबुत मूंग पानी में भिगोकर रख दीजिए और अगली सुबह वह पक्षियों को खिला दीजिए। और विशेषकर एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, जिसमें नौकर चाकर या तो आपके पास टिकते नहीं हैं या वो आपको परेशान करते। इसके लिए आप 9 साबुत हल्दी की गांठें लीजिए, उसको एक पीले कपड़े में बांधिए और उसको किसी सुनसान दूर जगह पर फेंक कर चले आइए। आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब आइए, इसके अलावा समस्याएं आती हैं चतुर्थ भाव से संबंधित। इसमें माता से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, माता की तबीयत खराब हो सकती है, मित्रों से आपकी पटरी नहीं खाती, या जो पहले मित्र थे अब वो दुश्मन जैसे हो गए हैं, या आपके प्रेम संबंधों में असफलता मिल रही है, या प्रेमी या प्रेमिका आपको छोड़कर चला गया है, अथवा ससुर के साथ आपके संबंधों में बहुत खराबी आ चुकी है। ये सारी समस्याएं चतुर्थ भाव के पीड़ित होने की वजह से आती। अब इनका उपाय क्या करना है, यह हम आपको बता देते हैं। इसके लिए आप अपनी माता का सम्मान किया करें, उनकी उचित देखभाल किया करें, उनको नाराज नहीं करें, उनसे आशीर्वाद लिया करें। और जो भी माता की उम्र की स्त्रियां हैं, यानी वृद्ध स्त्रियां, उनका भी सेवा सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें। आपसे बंद पड़े तो उनकी भी कुछ सहायता कर दिया करें। और कभी कभी विधवा आश्रम में कुछ दान धर्म अवश्य करें, रुपये पैसे से या किसी सामान से, जो भी आपकी सामर्थ्य हो उससे विधवा आश्रम में सहायता किया करें। तो आप पाएंगे धीरे धीरे चतुर्थ भाव जो आपका खराब हो चुका है उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही माता के साथ आपके संबंध मधुर हुए कि आपके चौथे भाव के बढ़िया फल मिलना शुरू हो जाएंगे और खराब फल समाप्त हो जाएंगे। आपकी स्वयं की या आपके बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, अथवा संतान होने में दिक्कत आ रही है, या बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, या आपकी स्वयं की ही हो गई है, बालक बहुत प्रयत्न करने के बाद भी कम नंबर ला रहा है या फेल हो रहा है, तो समझ लीजिए कि यह पंचम भाव बिगड़ चुका है। बुद्धि भ्रम का होना, यह भी पंचम भाव खराब होने की पहचान है। अब जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, ये उपाय आप स्वयं इससे पीड़ित हैं तो आपको करना है, आपके बच्चे हैं उनके साथ ये समस्या है तो उनसे करवाना है। सबसे पहले तो कोई गरीब बच्चे 8, 9, 10 साल तक की उम्र के, उनको खेलने के लिए कोई खिलौने दिया कर। जरूरी नहीं है महंगे खिलौने ही दें, 10, 20, 25, 50 रुपये वाला खिलौना भी दे सकते हैं। एक काम तो आप यह किया करें। और साल में एक बार नियम बना लें कि ऐसे ही कम उम्र के बच्चों को कोई कपड़े का दान अवश्य किया करें। उसको कोई शर्ट दे दी, पैंट दे दी, मोजे, या जो भी बनियान चड्डी, इस तरह के कोई ना कोई वस्त्र का दान किया करें छोटे बच्चों को। पंचम भाव खराब होने का एक सबसे बड़ा वो ये होता है कि आदमी सूर्योदय के बाद सोकर उठता है, लेट तक रात में जागेगा, दिन में देर तक सोएगा। तो सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देने की आदत अपना लें, आपका पंचम भाव अपने आप ठीक होता चला जाएगा। इस बात का विशेष ख्याल रखें। पंचम भाव का और सूर्य का सीधा संबंध है। इसके अलावा घर में आप कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं, इससे पंचम भाव मजबूत होता है, जैसे तबला, हारमोनियम, सितार, गिटार, और कुछ नहीं तो माउथ ऑर्गन ही। इनमें से कोई भी एक, भले ही अपने शोरूम में रख लीजिए, घर के ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, एक कोई भी वाद्य यंत्र जरूर रखें, इससे पंचम भाव बहुत मजबूत होगा। और आप पाएंगे कि ये छोटे से काम करने से ही आपकी ये समस्याएं दूर होती चली जा रही हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आपको रोग, ऋण और शत्रु, इनसे समस्या हो रही है। बार बार रोग आ जाते हैं, एक रोग ठीक होता नहीं, दूसरा चला आता है। शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं,
किसी भी फील्ड में। आप जैसे व्यापार में हैं तो आपके राइवल आपसे दुश्मनी करने लगे हैं, आप नौकरी में हैं तो सहयोगी आपसे दुश्मनी करने लगे हैं। मतलब किसी न किसी तरह का शत्रुवत व्यवहार किसी के द्वारा शुरू कर देना, यह छठे भाव के पीड़ित होने की निशानी होती है। सर पे कर्ज चढ़ गया है, कर्ज वापस नहीं चुक रहा है, या धंधे के लिए अपने को ऋण की आवश्यकता है, वो मिल नहीं रहा है, अथवा आपके ननिहाल पक्ष में कोई दिक्कत चल रही है, नाना नानी, मामा मामी, मौसी, इनको कोई रोग बीमारी या कोई और तरह की समस्याएं चल रही हैं, तो यह सब इंगित करता है कि आपका छठा भाव बहुत कमजोर हो चुका है, बिगड़ा हुआ है। आइए अब इसके लिए हम आपको बताते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। इसके लिए सबसे एक बड़ा उपाय वो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं कि अपने पैर पश्चिम में हो और सर पूर्व में हो। आप बिस्तर पे इस तरह सोना शुरू कर दीजिए, या कह लें आपका सर पूर्व दिशा की तरफ हो और पैर पश्चिम दिशा की तरफ हो। बिस्तर पर इस तरह से सोना आप आज से ही शुरू कर दीजिए। अपने क्रोध पे संयम रखें, बात बेबात जरा जरा सी बात में गुस्सा होने की आदत को त्याग दें, तो यह बहुत अच्छा रहेगा। अपने मामा मामी, मौसी, नानी नाना, इनसे अच्छे संबंध बनाकर रखें, इनसे झगड़ा नहीं करें। जहां तक हो सके उन्हें प्रसन्न रखा करें और उनसे आशीर्वाद लिया करें। और एक काम आप और कर सकते हैं, खासकर उस अवस्था में जब आपको व्यापार के लिए ऋण की जरूरत है और ऋण मिल नहीं रहा है। एक 6 मुखी रुद्राक्ष ले लें, गंगा जल की एक कटोरी में उसको डुबोकर और अपने घर के पूजा स्थान में रखा रहने दें, तो आपकी यह ऋण की समस्या दूर हो जाएगी। आप पाएंगे कि ये छोटे छोटे उपाय करके ही आपकी ये समस्याएं दूर होने लगी हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यदि आपके विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा है, या आप पहले से ही विवाहित हैं और पति पत्नी में झगड़ा, खटपट, तुनक मिजाजी चल रही है, घर की शांति नष्ट हो रही है, यानी झगड़े फसाद पति पत्नी के बीच में ये रोज का काम हो जाता है। जब भी सातवां भाव पीड़ित होगा, इसमें के कर्म शुरू हो जाते हैं। आपके व्यापार में कोई परेशानियां खड़ी हो गई हैं, व्यापार ढंग से चल नहीं रहा है या वाजिब मुनाफा नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए आपका सप्तम भाव पीड़ित हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने जीवन साथी को पूरा सम्मान दें, एक दूसरे की इज्जत करें और सम्मान से रहें। आप पाएंगे कि आपके आपसी संबंधों में सुधार के साथ साथ ही आपके व्यापार में बरकत होना शुरू हो गई है। जीवन साथी के साथ संबंधों का व्यापार के साथ सीधा संबंध है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। जहां भी पति पत्नी में आपस में जूतम पेजार होती है, उनका व्यापार चौपट हो जाता है। इसलिए सबसे पहले तो अपनी यह आदत सुधार लीजिए। इसके अलावा एक शुक्रवार कांसे के बर्तन में दही भर के किसी को दान कर दी, सिर्फ एक बार ही करना है। दूसरे अनैतिक संबंधों से बचें, कोई भी पोस्ट मैरिटल अफेयर्स इसमें बहुत खराबी करेंगे, इसलिए इन कामों से बिल्कुल दूर रहें। और कुत्ते को रोटी या बिस्किट ये अवश्य डाला करें। इन्हीं छोटे छोटे उपायों से आपकी सारी समस्याएं जो इस सप्तम भाव के कमजोर होने से खड़ी हो गई हैं, वो स्वयं ही दूर होती चली जाएंगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ससुराल पक्ष से यदि आपके संबंध बहुत खराब हो गए हैं, हर काम में आपको विघ्न, बाधाएं और अड़चने आनी शुरू हो गई हैं, आलस्य और नास्तिकता आप पर पूरी तरह से हावी हो गई है, कहीं लंबी अवधि के रोग बीमारी आपको शुरू हो गए हैं, या कहीं पर आयु संकट जैसा भी देखने में आता है, ऐसी कोई समस्या दिख रही है, कुछ ऊपरी हवा बाधा, भूत प्रेत जैसी समस्याओं से ग्रसित दिखाई दे रहे हैं, या मति भ्रमता जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और हमेशा निगेटिविटी यानी नकारात्मकता आपके स्वभाव में हावी हो चुकी है, तो समझ लीजिए आपका अष्टम भाव बहुत बुरी तरह से पीड़ित है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने सास ससुर से, ससुराल पक्ष के लोगों से अपने संबंध सुधारने चाहिए। उनकी इज्जत करें, उनको सम्मान दें और अपने संबंध उनसे ठीक रखें। 8 मंगलवार मीठी रोटियां एक तरफ से सीखी हुई ये कुत्ते को खिलाया करें, सिर्फ 8 मंगलवार ही करना है। रेवड़ियां, शक्कर वाले बतासे, मसूर दाल और अजवाइन, ये चारों कुल मात्रा इनकी होनी चाहिए 400 ग्राम, यानी 100 ग्राम चारों ले लें और इनको मिला लें और
यह सब मिलाकर एक बार दिन के समय किसी स्वच्छ बहती हुई नहर या नदी में प्रवाहित कर दे। सिर्फ एक बार करना है। आप पाएंगे कि इन छोटे छोटे उपायों से आपका ये जो अष्टम भाव नेगेटिव फल दे रहा है, इनसे आपको निजात मिलनी शुरू हो जाएगी और आपकी जिंदगी बिल्कुल पटरी पर लौट आएगी। आइए आगे चलते हैं। यदि आपका भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, बार बार हर कदम पर भाग्य धोखा दे जाता है, आपको लगता है कि बस ये काम तो मेरा बन ही गया और फिर बनते बनते एकदम से बैठ जाता है, काम होता नहीं है, यानी जीवन में सिर्फ मशक्कत रह जाती है और भाग्य नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती, क्योंकि ज्यादातर काम भाग्य से बन जाते, लेकिन आपके काम भाग्य से बनने की बजाय उल्टे बिगड़ जा रहे हैं। आपके साले या आपके पुत्र के पुत्र यानी आपके पुत्र से आपके रिश्ते खराब हैं या उनकी तबीयत खराब रहती है, दोनों ही बातें हैं। यानी साले और पुत्र को कष्टों का सामना करना पड़ रहा हो तब भी और उनसे आपके रिलेशन ठीक नहीं हो तब भी। इस अवस्था में नवम भाव बहुत पीड़ित हो चुका होता है, इसीलिए ये समस्याएं खड़ी होती हैं। आइए अब इनके लिए हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं, वो आप करिए। नियमित रूप से आप किसी भी मंदिर में जाकर दर्शन कीजिए। जहाँ भी आपकी श्रद्धा हो, कोई भी मंदिर हो, पर वहाँ नियमित जाइए। किसी भी तरह का नशा करना या अभक्ष भक्षण करना यह बहुत नुकसानकारी होगा इस समय में, इसलिए आप इनको त्याग दीजिए। कभी भी बर्ड या पीपल जैसे वृक्षों को नहीं कटवाएं। यदि आपसे हो सके तो कहीं पर भी एक पीपल का वृक्ष लगवाएं और उसकी उचित देखभाल करें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे वो पीपल का वृक्ष बड़ा होता जाएगा, आपका भाग्य भी खुलता चला जाएगा। बड़े बुजुर्गों, पिता, गुरु, संत, ब्राह्मण, इनकी कभी भी अवमानना नहीं करें, बल्कि इनका उचित सम्मान करें। आपसे जो भी यथा सामर्थ्य हो सके इनकी सेवा करें, इनकी मदद करें। यदि कुछ नहीं भी कर सकते हो तो इनसे सिर्फ आशीर्वाद ही लें, लेकिन इनकी अवमानना बिल्कुल नहीं करें। और एक काम आप कर सकते हैं, पीतल के धातु की जो बोतल आती है उसमें पीतल का ही ढक्कन लगा होता है, उसमें गंगा जल भर के और अपने घर के पूजा घर में रख लें। बस इतने से उपायों को करने से आप देखेंगे कि आपके भाग्य के अवरोध दूर होने लगे हैं और आपकी सारी समस्याएं खत्म होने लग जाएंगी। आइए अब आगे चलते हैं। अब जो समस्या आती है दसम भाव से रिलेटेड, वो होती है कर्म के क्षेत्र में असफलता। दसम भाव जब भी पीड़ित होगा तो आपको कार्य रोजगार में परेशानियां आने शुरू हो जाएंगी। काम धंधे में बिल्कुल बरकत नहीं मिलती, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, है तो रोजगार ही। एक आदमी बिजनेस से रोजगार पैदा कर रहा है, एक नौकरी करके पैदा कर रहा है, तो इन दोनों में समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं जब भी दसम भाव कमजोर हो जाता है। बार बार रोजगार में परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, स्थायित्व नहीं रहता, पिता का स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाता है। तो जब ऐसे लक्षण दिखाई आपको दे रहे हो तो समझ लीजिए आपका दसम भाव पीड़ित हो चुका है। अब आइए इसके लिए हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपने पिता को उचित सम्मान देना शुरू करें, उनकी सेवा किया करें। दूसरे, अपनी सामर्थ्य अनुसार वृद्धाश्रम में कुछ नगद दान करें या कोई सामान से उनकी मदद करें। करना सिर्फ अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही है, लेकिन यह एक नियम बना लें तो यहाँ आपका दसम भाव मजबूत होता चला जाएगा, स्थायित्व आता चला जाएगा और जो बार बार के बदलाव और कमजोरी दिखाई दे रही है उससे आपको निजात मिल जाएगी। दूसरे, अभक्ष भक्षण और नशे से बिल्कुल दूर रहना है। इसके अलावा अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त एक हवन करवाना शुरू कर दीजिए। चाहे आप स्वयं कर सकते हो तो स्वयं कर लीजिए, नहीं तो किसी पंडित जी को बुलवा के एक माला का हवन पितरों के निमित्त घर में अमावस्या को अवश्य कर लिया कीजिए। इससे आपका दसम भाव मजबूत होता चला जाएगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं दूर होने लगी हैं। इसके बाद आता है एकादश भाव। तो आपके ताऊ चाचा, बड़े भाई बहन, इनसे आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं या वो किसी परेशानी या कष्ट में हैं, तकलीफ पा रहे हैं। एकादश भाव के कमजोर होने से आपको अपने प्रयत्नों के अनुरूप कामों में लाभ नहीं मिल पाता है। यदि ऐसा हो रहा है तो भी समझ लीजिए आपका एकादश भाव बहुत कमजोर हो चुका है। आपके पुत्र का वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है या आपको स्वयं को अपनी पुत्र वधू से कोई परेशानी चल रही है तो भी समझ लीजिए एकादश भाव बिगड़ चुका है। अब इसके उपाय स्वरूप हम आपको कुछ बता रहे हैं, आप इसको शुरू कीजिए। अपने से बड़ी उम्र के व्यक्तियों का सम्मान करें, उनसे झगड़ा फसाद नहीं करें और उनको उचित सम्मान दिया करें। जो आपके बड़े भाई या ताऊ चाचा तुल्य हैं उनसे इज्जत से पेश आएं, उनका सम्मान करें।
शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। फरेब की कमाई से बचें, किसी को ठगने की नियत से कोई व्यापार नहीं करें। दूसरा, घर से निकलते समय जब भी किसी कार्यवश घर से बाहर जाएं तो पानी का घड़ा जो घर में भरा हुआ रखते हैं पीने के लिए, उसके दर्शन करके घर से निकला करें। और एक जरूरी बात कि अपने सारे कार्य और सारी योजनाएं वो दिन के समय ही बना लें। रात के समय में किए गए कार्य और बनाई हुई योजनाएं जब 11वां भाव पीड़ित हो तो वो सफल नहीं होती हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर से रिपीट कर देता हूं, अपने सारे कार्य दिन में ही करें, रात्रि में नहीं करें। आप इन छोटे छोटे उपायों से ही पाएंगे कि आपकी ये समस्याएं समाप्त होने लगी हैं। अब अंत में बच जाता है द्वादश भाव। तो आइए अब इस पर बात कर लेते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके खर्चे बेतहाशा बढ़ गए हैं, बिना ही किसी कारण के पैसा आया नहीं कि रास्ते लग जाता है, या आपकी आंखों में किसी तरह का विकार आ गया है, नींद आनी कम हो गई है, सहन सुख में कमी आ गई है, यानी जीवन में जो मस्ती और आनंद रस होता है उसकी कमी हो गई है, तो आप समझ लीजिए आपका 12वां भाव पीड़ित हो चुका है। इसके निमित्त हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं जो आप अवश्य करें, आपको पूरा फायदा मिलेगा। अपने जीवन साथी के हाथों गुड़, चावल या जौ यानी बार्ली, इनका कभी कभी दान करवाया करें। दूसरे, अपने कार्यों में आप पुरुष हैं तो किसी स्त्री के सहयोग लें, आप स्त्री हैं तो किसी पुरुष का सहयोग लें। यह आपके लिए बहुत अच्छा और फलदायी सिद्ध होगा। आप देखेंगे कि ये जो सहयोग लिया हुआ कार्य है ये पूरा होता चला जाएगा। सप्ताह के किसी भी एक दिन जानवरों को हरा चारा खिलाएं और गाय मिल जाए तो अति उत्तम है। दूसरे, अपने जीवन साथी के नाम से बैंक में कुछ रुपयों की एफडी करवा दें। 1000, 2000, 5000, 50,000 जैसी आपकी श्रद्धा है, जितना आप बचाने के लिए कर सकते हैं, वो एफडी खुद के नाम करवाने की बजाय अपने जीवन साथी के नाम से करवाएं। तो आप देखेंगे घर में पैसे की बचत शुरू होने लगेगी। तो हमने आपको ये जो उपाय बताए, ये उपाय तो बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन हैं चमत्कारी, और ये कॉमन उपाय हैं, बिना कुंडली देखे सिर्फ ये लक्षणों के उपाय हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि फल भाव देता है और हमने ये भावों के अनुरूप समस्याएं निकाली हैं और उन समस्याओं का निदान आपको बताया है। और यूं भी जीवन में सभी को किसी न किसी टाइम किसी न किसी भाव से संबंधित समस्या आती ही है। आशा है आप इन बताए गए उपायों से अवश्य लाभ लेंगे। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।